नमस्कार जी, मैं आपका सुख चैन राही RS ग्लोबल इमिग्रेशन के इस YouTube चैनल के माध्यम से आपकी इन्फॉर्मेशन को और बढ़ाने के लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक जर्मनी। 2025 में क्यों स्टूडेंट को जर्मनी जाके एक बेटर फ्यूचर मिल सकता है। तो तमाम वो स्टूडेंट्स जो 2025 में एक बेटर फ्यूचर की उम्मीद में है वो जर्मनी जाके क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं, किस स्टूडेंट को जाना चाहिए, वहाँ पे कैसे सेटल हुआ जा सकता है, तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करेंगे। सो यूरोप और शेंगन का वो टॉप का कंट्री, वो ऐसा कंट्री जो बच्चों के ऊपर हर साल मिलियन ट्रिलियन यूरो इन्वेस्ट करता है एजुकेशन के ऊपर। बहुत कम लोगों को ऐसे पता होगा कि जर्मनी में आप फ्री में एजुकेशन ले सकते हो। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जर्मनी में पढ़ने का, आपने +2 के बाद बैचलर डिग्री करनी है, बैचलर के बाद मास्टर डिग्री करनी है, मास्टर्स के बाद PhD रिसर्च वर्क की पढ़ाई करनी है। इवन के आप मेडिकल स्टूडेंट हो, वहाँ पे MBBS करना चाहते हो, मेडिकल की स्टडी करना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 पैसे के साथ आप जर्मनी में डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो। बिकॉज जर्मनी इज इन्वेस्टिंग मिलियन ट्रिलियन यूरो इन अ ईयर ऑन स्टूडेंट ऑन एजुकेशन। सो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जर्मनी में पढ़ने का। अब एक स्टूडेंट जा कैसे सकता है जर्मनी में पढ़ने के लिए? आपको 2 तरह की एजुकेशन ऑप्ट कर सकते हो। वन इज पेड, अदर इज फ्री एजुकेशन, जो मैं पहले बोल के अभी आपको बता के रहा हूँ। सो पेड एजुकेशन में आपका जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश मीडियम में रहेगा। आपके IELTS में 6 बैंड चाहिए। अगर ग्रेजुएशन करिए तो विदाउट IELTS आ सकते हो। उसकी बात हम अगली किसी वीडियो में करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे फ्री एजुकेशन के ऊपर। जो फ्री एजुकेशन बच्चा वहाँ पे लेने जाना चाहता है या लेने जा सकता है, उसका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन वुड बी जर्मन लैंग्वेज, डच लैंग्वेज। सो अगर तो यहाँ पे इंडिया में बच्चे ने ऑलरेडी जर्मन लैंग्वेज का कोर्स किया हुआ है, A1 A2 B1 B2, अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो डायरेक्टली पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन होती है, आप पढ़ाई जर्मन लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। लेकिन नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स ज़्यादातर जर्मन लैंग्वेज का कोर्स यहाँ से नहीं करके जाते। उनके लिए फैसिलिटी है, वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको जर्मन लैंग्वेज का कोर्स कराते हैं। 9 मंथ से लेके 12 मंथ तक का प्रोग्राम रहता है, जिसमें आपको जर्मन लैंग्वेज, डच लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, जिसको हम फाउंडेशन प्रोग्राम बोलते हैं। सो 1 ईयर आपका फाउंडेशन प्रोग्राम, नेक्स्ट ईयर आप अपनी बैचलर और मास्टर की एडमिशन यहाँ से करवा के जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप RS ग्लोबल से अप्लाई करते हो, हमारे पास इमिग्रेशन लॉयर की टीम है जो आपको एडमिशन दिलवाने में हेल्प करते हैं। फाउंडेशन प्रोग्राम प्लस आपकी बैचलर डिग्री और आपकी मास्टर डिग्री, जो भी आप पढ़ना चाहते हो फर्दर, फ्रॉम द पब्लिक यूनिवर्सिटी इन जर्मनी, जो पढ़ाई आपकी टोटली फ्री रहती है। सो वंस यू कंप्लीट योर फाउंडेशन प्रोग्राम आफ्टर 9-10th मंथ, आप डायरेक्टली बैचलर डिग्री में एडमिशन ले सकते हो, जो आपकी यहाँ इंडिया से होके जाएगी। आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। एवरेज बेसिस पे जो फाउंडेशन प्रोग्राम की फीस है वो 8,000 यूरो से लेके 10,000 यूरो तक रहती है। ये वाली फीस आपने वीज़ा लगने के बाद में पे करनी है। किसी किसी कॉलेज में 200, 400, 500 यूरो तक पहले रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ता है, लेकिन बाकी की सारी ट्यूशन फीस आपने वीज़ा के बाद पे करनी है अगर आपने फाउंडेशन प्रोग्राम में जाना है तो। फंड दिखाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कनाडा में जैसे GIC अकाउंट ओपन होता था, ऐसे जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट खुलता है। ब्लॉक अकाउंट का मतलब है आप इंडिया में यहाँ एक बैंक में पैसे दिखा रहे हो 12,000 यूरो के बराबर के, तकरीबन 10-11 लाख बनता है, कि मेरे पास वहाँ पे रहने के, खाने पीने के, लिविंग एक्सपेंस या पॉकेट मनी मेरे पास है। जब आपका वीज़ा लगता है वो पैसे आपके वहाँ पे जर्मन बैंक में ट्रांसफर हो जाते हैं। वो पैसे आपको 1 साल के अंदर 12 इंस्टॉलमेंट्स में एवरी मंथ वो पैसे आपको वापस आपकी पॉकेट मनी के रूप में वापस मिल जाते हैं। तो आपको कोई फंड्स दिखाने की जरूरत नहीं है। अभी रिसेंट जो सबसे बड़ी अपडेट आई है, पहले जर्मन में बच्चों को फाइल लगाने में 3-3, 6-6 महीने वेट करनी पड़ती थी। फ्रॉम 17 फरवरी ऑनवर्ड्स वो सिस्टम सारा चेंज कर दिया गया। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, ये लोगों तक दबा के शेयर करना। इसकी मुझे पता है रील्स बन के लोगों तक जाएंगी, ये किसी की इन्फॉर्मेशन दे के किसी की ज़िंदगी बनाने के लिए। तो 17 फरवरी ऑनवर्ड जर्मनी में अपना सारा अपॉइंटमेंट सिस्टम चेंज कर दिया है। लाइक UK, लाइक कनाडा, लाइक ऑस्ट्रेलिया, आप अपनी फाइल ऑनलाइन सबमिट करते हो। ऑनलाइन जो पोर्टल उन्होंने खोला है उस पर जाके वंस यू लॉन्च योर फाइल, आपको बायोमेट्रिक डेट मिलती है 15-20 दिन के बाद की। आपकी फाइल ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी। जो भी नज़दीक आपको जलंधर, मेरे चंडीगढ़ में VFS पड़ता है, अब आपको 3 से 6 महीने की अपॉइंटमेंट्स की वेट करने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा अपडेट है जर्मनी का। सो फ्री में एजुकेशन ले सकते हो। +2 की है आपने, गैप 2-3 साल से ज़्यादा रहो। मैं दोनों प्रोफाइल बता दूँ। +2 वाला बच्चा +2 2022 में 23 में करिए, गुड प्रोफाइल। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई में 3-4 साल से ज़्यादा गैप है +2 के बाद, डोंट अप्लाई फॉर जर्मनी, वीज़ा सक्सेस अच्छा नहीं रहेगा। 60% प्लस मार्क्स हैं आपको IELTS करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने इंग्लिश में नहीं पढ़ने जाना, आपने जर्मन लैंग्वेज में पढ़ने जाना है। तो इसलिए आपको यहाँ कोई IELTS की ज़रूरत नहीं है। आपकी +2 2023-24 या 25 पास आउट, 60% मिनिमम आपके मार्क्स आपको जर्मन का वीज़ा लेके दे सकते हैं।
अगर हम बात करें ग्रेजुएशन स्टूडेंट की जिसने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाना है, पहले फाउंडेशन प्रोग्राम बाद में मास्टर प्रोग्राम, उसका 10 साल तक का गैप चलता है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी ये मानती है कि अगर बच्चे ने मास्टर्स या MBA प्रोग्राम पढ़ना तो उसके पास 2-4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फील्ड में। तो ग्रेजुएशन आपने करी है, 10 साल का कोई भी जॉब का एक्सपीरियंस है, कोई बिजनेस किया आपने, उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप 10 साल तक के गैप के साथ भी ग्रेजुएशन के बाद मास्टर पढ़ने जा सकते हो। यहाँ भी आपको आइल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ फाउंडेशन प्रोग्राम में एडमिशन लेनी है और हमारी कंपनी आपकी मदद करेगी आपको एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप के साथ बैचलर्स और मास्टर्स में एडमिशन दिलवाने के लिए। लेकिन अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो, आप यहाँ पे नीट का एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे, आपके परसेंटेज 90% प्लस है, आप जर्मनी में मेडिकल की स्टडी करना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, 7 साल की आपकी स्टडी जर्मनी में है, वो 7 साल की फ्री, कोई फीस नहीं है। आपने 7 साल वहाँ पे एजुकेशन लेनी है, कोई फीस नहीं पे करनी। 7 साल के बाद आप डॉक्टर बन के इंडिया में, जर्मनी में कहीं भी सर्व कर सकते हो। ये तो बात हुई एजुकेशन की। अब एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बैचलर और मास्टर आपको जर्मनी फर्दर स्टे बैक की ऑप्शन देता है 2 साल की। तो 2 साल आप वहाँ पे एक्सपीरियंस ले सकते हो, बाद में अपना वर्क परमिट एक्सटेंड करवा सकते हो और आफ्टर स्पेंडिंग 5 ईयर्स, 5 साल के बाद आप जर्मनी में परमानेंट रेजिडेंट ले सकते हो, वहाँ पे सिटीजनशिप ले सकते हो। तो ये तो सबको पता है कि जर्मन शेंगन का पार्ट है। एक कंट्री में वीज़ा लिया, आपको पास शेंगन में घूमने फिरने की आपके पास एक्सेस खुला है। जितनी भी 27 कंपनी है शेंगन में, चाहे आप फ्रांस जाना चाहते हो, स्पेन जाना चाहते हो, ऑस्ट्रिया जाना चाहते हो, बेल्जियम जाना चाहते हो, इटली जाना चाहते हो, आप घूमने फिरने के लिए जा सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं। सो जर्मनी में पढ़ के आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, अच्छी एजुकेशन ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। अगर कोई जेन्युइन स्टूडेंट जिसकी इंटेंशन सिर्फ पढ़ाई करना है, ऑब्जेक्टिव अच्छी एजुकेशन लेना है, तो जर्मनी इज द बेस्ट डेस्टिनेशन, बिकॉज जर्मन की यूनिवर्सिटीज ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। आपने देखा होगा बहुत सारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के नेम के नीचे ज़्यादातर डॉक्टर्स ने जहाँ तो यूके से अपनी मेडिकल कंप्लीट स्टडी की होती है, MBBS MS, या MBBS यहाँ से करके MS या MD आप जर्मनी से जहाँ यूके से कंप्लीट करते हैं। सो मेडिकल स्टडी के लिए, इंजीनियरिंग की स्टडी के लिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग स्टडी के लिए जर्मनी जाना जाता है। तो अगर आप ऐसी पढ़ाई करना चाहते हो जो आपको बेटर फ्यूचर दे सके, आप अपने भविष्य में कैसी स्टडी लेना चाहते हो, कंप्लीट काउंसलिंग के लिए RS ग्लोबल के एक्सपर्ट वीज़ा काउंसलर्स मिले जा सकता है। मोहाली, बठिंडा, जलंधर, अमृतसर हमारी ब्रांचेस, मोहाली, बठिंडा, जलंधर, अमृतसर हमारी ब्रांचेस हैं। किसी भी ऑफिस में जो नीचे नंबर चल रहा है इस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके अपने करियर की काउंसलिंग ली जा सकती है। एक अच्छी स्टडी डेस्टिनेशन आपके बजट, आपकी प्रोफाइल के मुताबिक कौन सी आपको एक अच्छा फ्यूचर दे सकती है, तमाम इस इन्फॉर्मेशन को लेकर अपने फ्यूचर को अच्छा बनाया जा सकता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर देना। सो एक नई कंट्री, नए टॉपिक को लेकर फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर।